ठीक है, एक नहीं चार चार लाइव सेशंस होंगे जिनको रियली रियली बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस चाहिए। उसके अलावा हमारे 4 लाइव सेशंस होंगे जो डिवाइडेड होंगे मैक्रो एंड इंडियन इको 2 पार्ट्स में। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जहां आप रिपीटेडली अटकते हो। हेलो गाइस, आई एम एकता। क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जा रहे हो और आपका इंग्लिश पेपर भी मस्त गया हो। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट पेपर की, विच इज इकोनॉमिक्स, जिसमें याद है ना आग लगा देने का एकदम। ठीक है, बट उसके लिए क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, कैसे सेल्फ रिवीजन करोगे, कौन से चैप्टर्स के बाद क्या करोगे, कितना टाइम एलोकेट करोगे, ये सब। और इनफैक्ट मैं तो इस बार तुम लोग के लिए एक लाइव सेशन तक ला रही हूँ। ठीक है, एक नहीं चार लाइव सेशंस होंगे। तो एंड तक बने रहो इस वीडियो के, एंड उसके बाद जल्दी गो बैक टू योर एक्शंस। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सो मैंने ना तुम लोगों के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पूरे रोड मैप को। एक जो तुम लोग खुद फॉलो करोगे, विच इज़ योर 6 डे सेल्फ रिविजन स्ट्रैटेजी। देखो, अब तुम लोग का इंग्लिश पेपर जो है वो तो 12 मार्च को ओवर हुआ, राइट? और इकोनॉमिक्स पेपर 18 मार्च को है। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं एंड जिनको रियली रियली बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस चाहिए, ठीक है, तो वो लोग 12th की शाम को वेट नहीं करने वाले। ओके, दे विल यूटिलाइज द इवनिंग टाइम। देखो, तुम लोग एग्जाम देके आ जाओगे, घर पहुंच जाओगे मैक्सिमम बाय 2:30 और 3 तक, राइट? उसके बाद मस्त 2 घंटा सो, बट आफ्टर दैट 5 बजे से या 6 बजे से लग जाओ रिविजन में। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये भी 5-6 डेज कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई मैंने लाया है डे वाइज रिविजन स्केड्यूल, जो कि फॉलो करो। उसके अलावा मैंने अपना लाइव सेशंस का भी शेड्यूल इधर बता दिया है, जो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो 12 से 17 मार्च का रहेगा फॉर सेल्फ रिविजन, क्योंकि 18 को आपका सुबह सुबह ही पेपर होगा। सो देयरफॉर इसलिए जो भी रिविजन स्ट्रैटेजी है 12 से 17 तक है। 18 के मॉर्निंग को यूटिलाइज करना, अपना जहाँ भी अटक रहे हो जिसमें तुमको ऐसा फील हो रहा हो बार बार रिविजन करना है, वो टॉपिक तुम 18 के मॉर्निंग में रिवाइज कर लेना और सैम्पल पेपर देख लेना। उसके अलावा हमारे 4 लाइव सेशंस होंगे जो डिवाइडेड होंगे मैक्रो एंड इंडियन इको 2 पार्ट्स में। अब जो मैक्रो के होंगे ना, मैक्रो के जब अपन रिविजन करेंगे तो वी आर गोइंग टू डू इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर से जो भी टाइप का न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड एग्जाम्स में दिख सकता है, वो सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जहां आप रिपीटेडली अटकते हो। मेरा फोकस यही है कि तुम लर्निंग कर लो, रिवीजन कर लो अपने सेल्फ रिवीजन टाइम पे, और जब तुम लाइव सेशन देखने आओ तो तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, स्पेसिफिकली दोज क्वेश्चंस या दोज न्यूमेरिकल्स जहाँ तुम यूजुअली अटकते हो और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। और इंडियन इको के हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स करेंगे। इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है इम्पॉर्टेंट डेट्स का, आप वहाँ जाके PDF एक्सेस भी कर सकते हो। आप कॉमर्स वर्चुअल चैनल पे जाना एंड यू कैन एक्सेस द इम्पॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम देयर। फिर बात आता है कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ MCQs देखेंगे इंडियन इको का। ओके, सो ये 2 पार्ट में हमारा पूरा एग्जाम गैप स्ट्रैटेजी फ्रेम्ड है। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ तुमको सेल्फ रिवीजन कैसे करना है, कौन से दिन पे, वो डिस्कस करते हैं। एंड स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है? तो 12th मार्च, अब देखो जो स्मार्ट बच्चे हैं दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम, राइट? तो दे विल स्टार्ट देयर रिवीजन फ्रॉम 12th मार्च इटसेल्फ। आपको 12th मार्च में करना क्या है, 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है? नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
ये 2 चैप्टर, ऑफ कोर्स आपके सारे चैप्टर्स लर्न तो हो ही गए होंगे, आपको रिवीजन करना है। नेशनल इनकम के चारों पार्ट्स आपको रिवाइज करना है और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आप 13 मार्च को क्या करोगे, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स कंपैरिजन विद इट्स नेबर, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर आप करोगे और मैक्रो के आप मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट करोगे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, इनकम डिटर्मिनेशन कवर करना है। फिर आईडी का जो सेकंड चैप्टर है ना, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, वो आपको करना है और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर करना है जो कि आपका आईडी में, इंडियन इको में है, ओके। उसके बाद आप 15 मार्च को क्या करने वाले हो, एलपीजी करने वाले हो, बीओपी करने वाले हो एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट करने वाले हो, ठीक है। ये आपका सेल्फ रिविजन स्ट्रेटेजी है गाइज, ये आपको खुद से घर पे बैठ के रिवाइज करना है, ठीक है। एंड 16 मार्च को आप क्या करोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ बेसिकली हमारे सारे चैप्टर्स रिवीजन हो जाएंगे बाय 16 ऑफ मार्च, रिवीजन डन। 17 मार्च को क्या करना, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना, एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना, एकदम एग्जाम हॉल कंडीशन जैसा, 3 आवर्स का टाइमर लगा के, उसके बाद अपने मिस्टेक्स को देखना, एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस, उससे भी समझ आएगा कि कहाँ अटक रहे हो। एंड आपके पास पूरा दिन बचा हुआ रहेगा जिसमें यू हैव टू रिवाइज वो सारे चैप्टर्स विच यू हैव प्रीवियसली रिवाइज्ड, ऑफ कोर्स इन अ फास्ट स्पीड। या वो टॉपिक्स पता है जब पढ़ते हो ना, जैसे मैं यही करती थी, जब मैं रिवीजन देती थी बोर्ड्स के पहले, तो मैं रिवीजन करती थी और मैं जहाँ मुझे पता है कि मैं भूल रही हूँ, मैं ना उस पॉइंट को मार्क कर देती थी, ताकि जब मैं सेकेंड रिवीजन करूँ, हो सकता है मेरे पास पूरा टाइम ना हो रिवाइज करने का, राइट, तो मैं सिर्फ वही वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करूँ। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, ये मेरे लिए बहुत वर्क करता था, ओके। एंड फिर 18 मार्च को तो आपका पेपर ही है, आप सुबह उस दिन स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, रिवीजन कर लेना डायग्राम्स का, फॉर्मूलाज का, डेट्स का, ठीक है, बट स्ट्रेस नहीं लेना। जिस दिन एग्जाम है ना, उस दिन खाली बोलते ना फोकस माइंडेड और थोड़ा रिलैक्स होके जाना पेपर देने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना, दिमाग का ज़रूरत पड़ेगा, तो लोड नहीं लेने का 18 को। इसलिए मेन मेरा जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ना, वो 12 से 17 ही है। 18 मैंने मॉर्निंग का 2-3 घंटा बस एक बार फॉर्मूला, डायग्राम, डेट्स रिवाइज कर लिए एंड फिर फटाफट एग्जाम देने चले गए। अब मैं आपको अपना लाइव स्केड्यूल शेयर करती हूँ डे वाइज, ठीक है। सो हमारा जो लाइव सेशन है वो 13 मार्च से शुरू होएगा और 13 मार्च को हम लोग करने वाले नेशनल इनकम। तो 12 मार्च को आपका ऑलरेडी रिवीजन हुआ रहेगा नेशनल इनकम का, राइट। तो नेक्स्ट डे जब मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल्स, MCQ, तो तुमको समझ में आएगा कि कहाँ तुम अटक रहे हो एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो 13 मार्च को 11 बजे, ठीक 11 बजे कॉमर्स वर्चुअल चैनल पे हम लोग मिलेंगे, जहाँ तुम सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और मैं तो ला ही रही हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। फिर 14 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनी बैंकिंग का MCQs करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट बजट का करेंगे और ये भी तुम लोग रिवाइज कर लिए होगे 13 मार्च को। एंड उसके बाद हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन के उस दिन सिर्फ सम्स करेंगे, मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी, उसका सिर्फ अपन सम्स ही सॉल्व करेंगे उस दिन, नो क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, ओनली न्यूमेरिकल सम्स, ओके। उसके नेक्स्ट डे ये भी सेशन 11 AM ही है, मोस्टली हमारा जो सेशन है वो 2 से लेके 2.5 आवर्स तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद 15 मार्च को वी आर गोइंग टू डू इनकम डिटर्मिनेशन का MCQs क्वेश्चंस, बिकॉज उसका सम्स तो हम लोग लास्ट क्लास ही कर लिए होंगे। एंड उसके बाद हम लोग BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट का MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ये भी सेशन 11 AM है एंड 2.5 आवर्स चलेगा, ओके। उसके बाद 16 मार्च को हम लोग मिलेंगे इवनिंग में 4 to 7 PM, इवनिंग में मिलेंगे कब, 4 से लेके 7 PM तक, और हम लोग IED के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और कुछ MCQs सॉल्व करेंगे वो 3 आवर्स में,
बाय 16th आपका एनीवे इवनिंग तक मोस्टली सारे चैप्टर्स इंडियन ईगो के रिवाइज हो गए होंगे, राइट? इसलिए मैंने आईडी के लिए ये रखा है 4 PM का टाइम, इवनिंग का टाइम। तो दिस इज गाइज माय स्केड्यूल। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्सेस में अगर आपको मेरी कोई भी और मदद चाहिए या आपको लगता है कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, देन आई एम इन फॉर दैट, आई एम देयर फॉर यू। डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू बी बैंग ऑन विथ योर प्रेपरेशन, क्योंकि फोड़ने का इस बार, ठीक है? चलो, एंड दिस वॉज आवर स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप। मिलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस।